लड़का अपना खिलौना उठाकर अलमारी के अंदर रख देता है, लेकिन जैसे ही वह दोबारा अलमारी खोलता है वह नन्हा योद्धा जिंदा हो चुका होता है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। लड़का धीरे धीरे उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन नन्हा योद्धा डर जाता है और सावधानी से उसके हाथ को देखने लगता है। तभी लड़का जल्दी से उसे समझाता है कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह अपना हाथ खोलकर दिखाता है। यह देखकर नन्हा योद्धा धीरे से उसकी हथेली पर कूद जाता है। अब दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। इसके बाद लड़का उसके लिए एक छोटा खिलौने वाला टेंट बनाता है, लेकिन नन्हे योद्धा को प्लास्टिक की गंध बिल्कुल पसंद नहीं आती। तब वह उस टेंट को वापस अलमारी में रखकर दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद जब वह दोबारा अलमारी खोलता है तो वह छोटा खिलौना असली टेंट में बदल चुका होता है। अब वह नन्हे योद्धा के रहने लायक बन गया था। धीरे धीरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उस रात रायण उत्साह में कई और खिलौने अलमारी के अंदर रख देता है, लेकिन अगली बार अलमारी खुलते ही अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका होता है। एक काले कपड़ों वाला आदमी डायनासोर से लड़ रहा होता है। वहीं एक रोबोट पुलिस ऑफिसर सैनिकों से मुकाबला कर रहा होता है। यह देखकर रायण डर जाता है और तुरंत अलमारी बंद कर देता है। फिर जब वह दोबारा दरवाजा खोलता है तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य दिखाई देता है। अगली सुबह नन्हा योद्धा रायण को उठाकर कहता है कि वह बाहर की दुनिया देखना चाहता है। रायण उसे अपने घर के पीछे वाले आंगन में ले जाता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ सामान लेने अंदर जाता है एक पक्षी अचानक उस नन्हे योद्धा पर हमला कर देता है। वह लगभग उसे उठाकर ले ही जाता, लेकिन रायण समय रहते उसे बचा लेता है। इसके बाद वह तुरंत उसे वापस कमरे में ले आता है। जब वह अपनी हथेली खोलकर देखता है तो नन्हे योद्धा के पैर में चोट लगी होती है। यह देखकर रायण घबरा जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह खिलौनों के डिब्बे से डॉक्टर वाला खिलौना निकालता है और उसे अलमारी में रख देता है। कुछ देर बाद जब वह अलमारी खोलता है तो डॉक्टर जिंदा हो चुका होता है। रायण तुरंत उसे नन्हे योद्धा के पास ले जाता है ताकि वह उसका इलाज कर सके। डॉक्टर मैग्नीफाइंग ग्लास से चोट को ध्यान से देखता है और इलाज शुरू कर देता है। कुछ ही देर में नन्हा योद्धा पूरी तरह ठीक हो जाता है। यह देखकर रायण खुश हो जाता है। वह चाहता था कि डॉक्टर भी हमेशा उनका दोस्त बनकर रहे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि उसका काम पूरा हो चुका है और अब उसे वापस जाना होगा। रायण उसकी बात मान लेता है। जब वह दोबारा अलमारी खोलता है तो डॉक्टर फिर से साधारण खिलौना बन चुका होता है। अब रायण फैसला करता है कि वह नन्हे योद्धा के लिए एक बड़ा और सुरक्षित घर बनाएगा। नन्हा योद्धा कहता है कि लकड़ी काटने के लिए उसे औजार चाहिए। तब रायण एक हथियारबंद योद्धा को अलमारी में रख देता है। जब वह योद्धा जिंदा हो जाता है तो रायण चुपके से उसकी कुल्हाड़ी ले लेता है। इन औजारों की मदद से नन्हा योद्धा बहुत जल्दी अपना नया घर बना लेता है। अगले दिन जब रायण स्कूल से वापस लौटता है तो वहाँ एक बड़ा घर खड़ा दिखाई देता है। यह देखकर वह खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद नन्हे योद्धा को अपने परिवार की याद आती होगी। इसीलिए वह एक इंडियन चीफ वाला खिलौना अलमारी में रख देता है। लेकिन जैसे ही वह अलमारी खोलता है चीफ बुरी तरह डरा हुआ दिखाई देता है। नन्हा योद्धा तुरंत उसके पास जाता है और जांच करने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर में अब कोई हलचल नहीं बची। यह देखकर रायण अंदर से टूट जाता है और खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगता है।